दोस्तों, आज बात करेंगे आरईसी और पीएफसी के बारे में, क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स पर सुबह मॉर्गन स्टैनली की डाउनग्रेड कॉल देखने को मिली और उसके बाद स्टॉक्स में प्रेशर भी नजर आया। लेकिन क्वेश्चन ये है, मॉर्गन स्टैनले ने डाउनग्रेड क्यों किया? रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या कहा गया है और टारगेट्स में कितनी कटौती की गई है? चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले रेटिंग की बात करें। मॉर्गन स्टैनले ने आरईसी और पीएफसी दोनों स्टॉक्स को ओवरवेट से डाउनग्रेड करके इक्वल वेट कर दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल इसी पीरियड में मॉर्गन स्टैनले ने दोनों स्टॉक्स पर कवरेज ओवरवेट रेटिंग के साथ स्टार्ट की थी और अब एक साल के अंदर ही रेटिंग डाउनग्रेड कर दी गई है। अब टारगेट्स पर आते हैं। पीएफसी का टारगेट प्राइस 510 रुपया से रिड्यूस करके 410 रुपया कर दिया गया है, यानी टारगेट में अप्रोक्सीमेटली 20% की कट है। वहीं आरईसी का टारगेट 430 रुपये से रिड्यूस करके 360 रुपये कर दिया गया है, यानी अप्रोक्सीमेटली 16% की कट है। लेकिन सवाल ये है कि मॉर्गन स्टैनले को दोनों कंपनीज में इतनी कॉशन क्यों नजर आ रही है? सबसे बड़ा कंसर्न है लोन ग्रोथ। मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि पिछले क्वार्टर में जो लोन ग्रोथ वीक रही थी वो आगे भी म्यूटेड रह सकती है। पिछले क्वार्टर में आरईसी और पीएफसी दोनों के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के कंपैरिजन में वीकर रहे और लोन ग्रोथ में भी एक्सपेक्टेड रिकवरी देखने को नहीं मिली। यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिस्कनेक्ट भी मॉर्गन स्टैनले हाईलाइट कर रहा है। पावर सेक्टर में बैंक क्रेडिट और ओवरऑल सिस्टम क्रेडिट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन आरईसी और पीएफसी की लोन ग्रोथ उस स्पेस से नहीं बढ़ रही है। यानी सेक्टर में क्रेडिट डिमांड स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद इन दोनों कंपनीज की ग्रोथ कंपैरेटिवली वीक है। अर्लियर एक्सपेक्टेशन ये थी कि टाइम के साथ आरईसी और पीएफसी की ग्रोथ रिकवर होगी, लेकिन फिलहाल मॉर्गन स्टैनले को वो रिकवरी क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है और इसी वजह से ब्रोकरेज ने अपनी अर्निंग एस्टिमेट्स यानी ईपीएस एस्टिमेट्स में भी कट किया है। पीएफसी के FY28 ईपीएस एस्टिमेट में अप्रोक्सीमेटली 5.5% की कट की गई है, जबकि आरईसी के FY28 ईपीएस एस्टिमेट में अराउंड 5% की रिडक्शन देखने को मिली है। सिर्फ FY28 ही नहीं, FY29 के ईपीएस एस्टिमेट्स में भी दोनों कंपनीज के लिए अराउंड 7% की कट की गई है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? मॉर्गन स्टैनले का कंसर्न बेसिकली 3 चीजों को लेकर है। नंबर 1, लोन ग्रोथ एक्सपेक्टेड पेस से वीक है। नंबर 2, पावर सेक्टर के ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ और आरईसी पीएफसी की ग्रोथ के बीच में डिस्कनेक्ट बना हुआ है। नंबर 3, अर्निंग्स और ईपीएस एस्टिमेट्स में भी डाउनवर्ड रिवीजन की गई है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से मॉर्गन स्टैनले ने आरईसी और पीएफसी दोनों को ओवरवेट से इक्वल वेट कर दिया है और टारगेट भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रोकरेज डाउनग्रेड का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं होता है कि स्टॉक गिरना ही है या इन्वेस्टर को इमीडिएटली सेल कर देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, अर्निंग्स ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, लोन ग्रोथ और फ्यूचर आउटलुक को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करना चाहिए। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, आरईसी और पीएफसी में मॉर्गन स्टैनले की डाउनग्रेड कॉल के बाद आपका क्या व्यू है? बाय, होल्ड या वेट? अगर आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स सिंपल लैंग्वेज में समझनी है तो अनिकेत डायरी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।